इस क्वेश्चन में हमें कंस्ट्रक्ट करना है फाइनाइट ऑटोमेटा फॉर द गिवन रेगुलर एक्सप्रेशन. दिस रेगुलर एक्सप्रेशन इज गिवन, वी हैव टू कंस्ट्रक्ट द फाइनाइट ऑटोमेटा. अभी हम लोगों ने देखा था कि जब रेगुलर एक्सप्रेशन रहेगा तो उसमें तीन ऑपरेशन रहेंगे. एक रहेगा यूनियन ऑपरेशन जिसमें हम लोग पैरेलल पाथ दिखाएंगे. दूसरा रहेगा कॉन्केटिनेशन ऑपरेशन जिसमें हम लोग एक के बाद दूसरा ट्रांजिशन दिखाएंगे. और तीसरा रहेगा क्लोजर ऑपरेशन जिसमें हमें क्या करना है, सेल्फ ट्रांजिशन दिखाना है. और टेम्पररीली हमें क्या करना है, इनकमिंग एप्सिलॉन ट्रांजिशन एज वेल एज आउटगोइंग एप्सिलॉन ट्रांजिशन शो करना है. ओके, तो अगर हम लोग इस रेगुलर एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें पता चलेगा कि ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन है और उसके यूनियन में क्या है, ये दूसरा रेगुलर एक्सप्रेशन है. ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस रेगुलर एक्सप्रेशन को पैरेलल में लेना है इस रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ में. तो सबसे पहले हम लोग एक इनिशियल स्टेट ले लेते हैं. ये वाली एक इनिशियल स्टेट है और एक लेते हैं फाइनल स्टेट और ऐसा ट्रांजिशन दिखाते हैं. ठीक है, उसके बाद में हमें क्या करना है, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के बीच में दो पैरेलल ट्रांजिशन शो करना है. कौन से दो पैरेलल ट्रांजिशन रहेंगे, इस रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए और इस रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए. और ये ट्रांजिशन के ऊपर हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन लिख लेते हैं ए बी होल क्लोजर, बी ए बी क्लोजर. और उसके बाद में इसको भी यहां पे लिख लेते हैं ए बी क्लोजर और यहां पे हम लोग लिखते हैं बी बी होल क्लोजर. ठीक है, फर्दर हम लोग इसको एक्सपांड करते हैं. तो एक्सपांड जब करेंगे तो हमें पता चलेगा कि दिस पर्टिकुलर पार्ट इज फॉलोड बाय बी, इज फॉलोड बाय ए, इज फॉलोड बाय बी क्लोजर. ठीक है, तो जब हम लोग इसको एक्सपांड करेंगे तो कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि पहला पार्ट है ए बी होल क्लोजर इज फॉलोड बाय बी, इज फॉलोड बाय ए एंड फॉलोड बाय बी क्लोजर. बराबर, और ये ट्रांजिशन जाएगा फाइनल स्टेट पे. यही फाइनल स्टेट है ये. वैसे यहां पे भी हम लोग ऑब्जर्व करते हैं तो ए इज फॉलोड बाय बी क्लोजर फॉलोड बाय दिस ब्रैकेट. तो इसलिए हम लोग यहां पे शो करते हैं कि फर्स्ट ट्रांजिशन ए इज फॉलोड बाय बी क्लोजर फॉलोड बाय बी बी होल क्लोजर. ओके, अभी देखो यहां पे क्लोजर है, इसका मतलब यहां पे क्या दिखाना है, हमें सेल्फ ट्रांजिशन दिखाना है. और यहाँ पे तो सिंगल स्टेट है, सिंगल इनपुट सिंबल है, यहाँ पे भी सिंगल इनपुट सिंबल है और यहाँ पे है बी क्लोजर. तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, सेल्फ ट्रांजिशन शो करेंगे. और यहाँ पे सिंगल इनपुट सिंबल है तो एज इट इज रखना है. यहाँ पे सेल्फ ट्रांजिशन दिखाना है हमें, एज वेल एज यहाँ पे भी बी बी के लिए क्या करना है, सेल्फ ट्रांजिशन शो करना है. ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सेल्फ ट्रांजिशन शो करना है. तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, स्टेट लेंगे नहीं और उस पर सेल्फ ट्रांजिशन शो करेंगे. किस सिंबल के लिए सेल्फ ट्रांजिशन शो करना है, ए बी के लिए, इसलिए हम लोग यहां पे लिखते हैं ए बी. और जैसे मैंने कहा था, एक इनकमिंग ट्रांजिशन रहेगा एप्सिलॉन के लिए और एक आउटगोइंग ट्रांजिशन रहेगा एप्सिलॉन के लिए. तो इनकमिंग ट्रांजिशन कहां से लेंगे, हम लोग इस स्टेट से लेंगे और आउटगोइंग ट्रांजिशन कहां पे भेजेंगे, यहाँ पे. तो ये स्टेट को मैं यहाँ पे लिखता हूं. ठीक है, और ये दो स्टेट के बीच में हमने एक नई स्टेट ऐड की है जहां पे हमने सेल्फ ट्रांजिशन शो किया है. इसके बाद यहाँ पे बी आएगा, हम लोग यहाँ पे बी लिखते हैं. नेक्स्ट स्टेट फिर ए आएगा, यहाँ पे ए लिखिए. उसके बाद क्या आ रहा है, नेक्स्ट स्टेट और बी क्लोजर. बी क्लोजर के लिए भी हमें क्या करना है, ये दो स्टेट के बीच में एक स्टेट ऐड करना है और वहां पे दिखाना है सेल्फ ट्रांजिशन. कौन से सिंबल के लिए रहेगा ये सेल्फ ट्रांजिशन, बी के लिए. और यहाँ पे एक इनकमिंग ट्रांजिशन रहेगा एप्सिलॉन के लिए और एक आउटगोइंग ट्रांजिशन रहेगा एप्सिलॉन के लिए इस स्टेट पे. और ये है आपकी फाइनल स्टेट. वैसा ही इसके लिए करना है. तो सबसे पहले यहाँ पे सिंपली ए है तो इसके लिए तो कोई एज इट इज रहेगा.
फिर बी क्लोजर है, तो ये दो स्टेट के बीच में एक नई स्टेट लेना है हमें। ठीक है, ये स्टेट हमने ऑलरेडी यहाँ पे ड्रॉ की है, ये दो के बीच में एक नई स्टेट ली है जहां पे बी के लिए सेल्फ ट्रांजिशन हमें शो करना है। यहां से एक इनकमिंग एप्सिलॉन ट्रांजिशन रहेगा, एक आउटगोइंग एप्सिलॉन ट्रांजिशन रहेगा, और इस स्टेट पे वो एप्सिलॉन ट्रांजिशन आएगा। तो ये जो दो स्टेट है हमने यहाँ पे ली है वो फाइन, इसके बीच में एक नई स्टेट ऐड की है। और वैसे यहाँ पे भी ये दो स्टेट के बीच में एक नई स्टेट हमें ऐड करना है, और यहां पे हम लोग सेल्फ ट्रांजिशन दिखाएंगे फॉर बी बी। ओके, यहां से एक इनकमिंग ट्रांजिशन आएगा फॉर एप्सिलॉन, और एक आउटगोइंग ट्रांजिशन जाएगा फॉर एप्सिलॉन। फाइन, अभी हम लोग इसको और एक्सपांड करते हैं फॉर ए बी। दिस मीन्स व्हाट, ए फॉलोड बाय बी, एंड दिस मीन्स व्हाट, बी फॉलोड बाय बी। तो अभी हमें क्या करना है, फर्दर एक्सपांड करना है। फर्दर एक्सपांड कैसे करेंगे हम लोग, यहां पे देखिए दो इनपुट सिंबल है ए बी, तो दिस मीन्स व्हाट, ए फॉलोड बाय बी, और यहां पे भी देखिए बी बी है, मतलब बी फॉलोड बाय बी है, क्योंकि हमें इंश्योर करना है कि कोई भी आर्क पे एक से ज्यादा सिंबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको एक्सपांड करते हैं, और इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं अभी एप्सिलॉन, और यहां पे देखिए ए बी के लिए सेल्फ ट्रांजिशन है। दिस मीन्स व्हाट, ए के लिए आपको एक ट्रांजिशन दिखाना है और एक स्टेट लेना है यहाँ पे, और फॉलोड बाय बी के लिए ट्रांजिशन, जो कि वापस यही स्टेट पे आएगी। ओके, देन नेक्स्ट इज एप्सिलॉन के लिए ट्रांजिशन, देन देयर इज अ ट्रांजिशन फॉर बी, देन देयर इज अ ट्रांजिशन फॉर ए। उसके बाद में यहां पे ये जो ट्रांजिशन है बी के लिए एज इट इज रहेगा, ये ट्रांजिशन है सेल्फ ट्रांजिशन फॉर इनपुट सिंबल बी, एज इट इज रहेगा, और यहां पे रहेगी फाइनल स्टेट। वैसे यहां पे भी देखते हैं, यहां पे पहले आएगा ए, उसके बाद में यहां पे आएगा एप्सिलॉन, यहां पे आएगा सेल्फ ट्रांजिशन फॉर बी, एज इट इज लिखना है हमें, फिर यहां पे एप्सिलॉन आएगा, उसके बाद यहां पे भी एप्सिलॉन आएगा, और यहां पे देखिए सेल्फ ट्रांजिशन फॉर बी बी है, इसका मतलब है बी फॉलोड बाय बी, और उसके बाद में यहां पे आएगा एप्सिलॉन ट्रांजिशन ऑन फाइनल स्टेट। तो अभी हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं इस ट्रांजिशन डायग्राम को, जहां पे सभी स्टेट्स पे क्या है, सॉरी सभी आर्क्स पे क्या है, सिंगल इनपुट सिंबल है। ठीक है, सिंगल सिंबल है। तो ये हमारी डायग्राम बन गई अभी, बट इसमें से हमें क्या करना है, एप्सिलॉन ट्रांजिशंस को रिमूव करना है। क्या करना है हमें, एप्सिलॉन ट्रांजिशंस को क्या करना है, रिमूव करना है। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे जो एप्सिलॉन ट्रांजिशंस है इसको रिमूव करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जहां पे एप्सिलॉन ट्रांजिशन शुरू हो रहा है और जहां पे एंड हो रहा है, तो उसमें कंटिन्यूअस एप्सिलॉन ट्रांजिशन होना चाहिए, वो सभी स्टेट को क्या करेंगे, मर्ज करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए एप्सिलॉन ट्रांजिशन यहाँ पे शुरू हो रहा है और कहां तक एंड हो रहा है, यहाँ तक, तो ये तीनों स्टेट को हम लोग मर्ज करेंगे। मर्ज करने के बाद में जो एक स्टेट बनेगी, उस स्टेट को ये तीनों स्टेट की प्रॉपर्टीज एज वेल एज ट्रांजिशंस क्या होंगे, अप्लाई होंगे। तो यहाँ पे देखिए वन ऑफ दिस थ्री स्टेट इज इनिशियल स्टेट, इसलिए ये स्टेट क्या बनेगी, इनिशियल। उसके बाद में यहाँ पे सेल्फ ट्रांजिशन है फॉर ए बी, इसलिए हम लोग यहाँ पे सेल्फ ट्रांजिशन भी दिखाएंगे फॉर ए फॉलोड बाय बी, बराबर। और उसके बाद में इस स्टेट से एक आउटगोइंग ट्रांजिशन है फॉर बी, इसलिए एक आउटगोइंग ट्रांजिशन दिखा दे बी के लिए। फिर ये स्टेट पे आने के बाद यहां से आउटगोइंग ट्रांजिशन है फॉर ए, ये ट्रांजिशन। उसके बाद देखो यहाँ पे फिर से एप्सिलॉन ट्रांजिशन है यहां तक। तो ये तीनों स्टेट को हम लोग मर्ज करेंगे। जब तीनों स्टेट को मर्ज करेंगे तो एक स्टेट बनेगी नई, जो कि फाइनल स्टेट भी बनेगी, क्योंकि वन ऑफ दिस थ्री स्टेट इज फाइनल स्टेट। और यहाँ पे सेल्फ ट्रांजिशन है फॉर बी, बराबर, और कोई ट्रांजिशन नहीं है। वैसे यहां पे देखते हैं, यहां पे ए के लिए आउटगोइंग ट्रांजिशन है, ये हम लोग दिखाते हैं ए के लिए आउटगोइंग ट्रांजिशन। और यहां पे देखो एप्सिलॉन ट्रांजिशन यहां पे शुरू हो रहा है और कंटिन्यूअसली यहाँ पे एप्सिलॉन ट्रांजिशन है, कहां तक, यहां तक।
इसका मतलब है कि ये पांचों की पांचों स्टेट क्या हो जाएगी, मर्ज हो जाएगी। ठीक है, मर्ज होने के बाद ये सिंगल स्टेट बनेगी, और सिंगल स्टेट बनने के बाद ये पांचों की प्रॉपर्टी और ट्रांजिशन उस नई स्टेट को क्या होंगे, अप्लाई होंगे। तो देखिए फाइनल स्टेट होने के कारण ये पांचों स्टेट मर्ज करने के बाद ये भी स्टेट क्या बनेगी, जो सिंगल स्टेट बनेगी वो क्या बनेगी, फाइनल स्टेट। इसलिए ये जो ए के लिए जो ट्रांजिशन जा रहा है इस स्टेट से, वो डायरेक्टली कहां पे जाएगा, फाइनल स्टेट पे जाएगा फॉर इनपुट ए। और उसके बाद जो ट्रांजिशन है वो भी हमें अप्लाई करना है। तो यहां पे देखिए वन ऑफ दिस 5 स्टेट कंटेन्स सेल ट्रांजिशन फॉर बी। तो ये वाले स्टेट पे सेल ट्रांजिशन फॉर बी आएगा जो ऑलरेडी प्रेजेंट है, इसलिए हम लोग डबल नहीं लिखते हैं। वैसे यहाँ पे फिर से एक सेल ट्रांजिशन है फॉर बी बी, जो हमें यहाँ पे लिखना है कि बी बी के लिए क्या है, यहाँ पे सेल ट्रांजिशन है। ओके, अभी ये हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा बन गया है फॉर द गिवन रेगुलर एक्सप्रेशन। इसके बाद आप स्टेट्स को नेमिंग कर सकते हो। ये स्टेट Q0 है, ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, और ये क्या है, Q4 स्टेट है, इस टाइप से। ओके, तो दिस इज योर फाइनाइट ऑटोमेटा।